हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य आप लोगों के साथ सदैव बने रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा रखता हूं। इस परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक इस श्रृंखला में मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं और स्तुति करता हूं। प्रभु के कार्य हम लोगों के साथ सदा बने रहे, परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ बनी रहे। आज भी परमेश्वर, हम भजन संहिता के किताब से ही परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किस प्रकार से करता है इसके विषय में और एक बातों को हम देखेंगे और एक बातों को हम जानेंगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का पत्र, उसके 18वें अध्याय का दूसरा पद को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता का पत्र उसके 18वें अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति है, मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पर ये भजन जो है दूसरा शमूएल की पत्री उसके 22वें अध्याय उसके 1 वचन से 51वें वचन तक के भागों में भी इसी भजन को हम देखते हैं, जो कि दाऊद का भजन है। दाऊद ने लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में उसके सारे शत्रुओं को राजा दाऊद के हाथ में किया और शाऊल के हाथों से भी परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, तब राजा दाऊद ने इस प्रकार के भजन या इस प्रकार के स्तुति की बातों को लिखा, स्तुति गान की बातों को लिखा बोलकर हम इस बात को देखते हैं और हम इस बात को समझते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसी जैसे मैंने कहा दूसरा शमूएल की पत्री 22वें अध्याय में भी राजा दाऊद इसी प्रकार से परमेश्वर के लिए भले गीतों को गाता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय, दूसरा शमूएल 22वें अध्याय, उसमें दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के लिए मुक्ति गान को करता है। दूसरा शमूएल की पत्री 22वें अध्याय उसके दूसरे और तीसरे पद को मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा। दूसरा शमूएल की पत्री 22वें अध्याय 2 पद और तीसरा पद मैं पढ़ रहा हूं। उसमें इस प्रकार से दाऊद कहता है, उसने कहा, मतलब दाऊद ने, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हालेलुया। उपद्रव से परमेश्वर मेरा उद्धार किया करता है बोलकर यहाँ पर राजा दाऊद को देखते हैं। राजा दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर राजा दाऊद के सारे शत्रुओं को उसके हाथों में किया और शाऊल के हाथों से भी परमेश्वर ने राजा दाऊद को बचाया। इसके लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए वो तत्परता के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक बातों को पूरी करने के लिए वो परमेश्वर हमारे साथ लगातार से कार्य करने वाला भी परमेश्वर है। इस बातों को हमारे जीवन में हमें लगातार समझने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद इस जगह पे कहता है कि वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरी ढाल है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता 46वें अध्याय भजन संहिता 46 के पहले वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। इसका मतलब वो हमारे संकटों में हमें अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर को, जो परमेश्वर हमारे लिए जल्दी से जल्दी हमारे जीवन की बातों को करता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य भी लाता है। इसके लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में
जल्दी से कार्य करता है और संकट में हमारे संग रहता है। इस बातों को भी हमें और समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। भजन संहिता का 28 के 6, 28 के 8 में भी इसी बातों को देखते हैं। भजन संहिता 28 के 8। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। वो अपने अभिषिक्त के लिए एक दृढ़ गढ़ है बोलकर यहाँ पर हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर अपने अभिषिक्त के लिए दृढ़ गढ़ है? इसका मतलब उसके अभिषिक्त को उचित जगह पे बचाने के लिए, उसके अभिषिक्त को ऊंचे रीति पर रखने के लिए, या उसके अभिषिक्त को परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में लेकर चलने के लिए, उस अभिषिक्त की रक्षा को करने के लिए परमेश्वर लगातार तत्पर है। इस बातों को समझाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानता है। बहुतायत से उसकी बातें हमारे जीवन में पूरी होती है। इस विषय को हमें समझने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों के जीवनों में बहुतायत से भी कार्य करता है, जिसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। और भजन संहिता का लेखक और एक वचन कहता है, भजन संहिता 31वें अध्याय 2 और 3 पद को पढ़िए। भजन संहिता 31 में 2 पद और फिर 3 पद पढ़ता हूं। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। 3, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। मेरे अपने कामों के निमित्त तू मुझे छुड़ाकर मुझे आगे की ओर ले, या मुझे अगुवाई करके आगे की ओर ले चल बोल के यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर को पुकारते हुए हम देखते हैं और समझते हैं। इसी 2 भजन संहिता का मतलब 28 अध्याय के 2 पद में अगर हम कुछ बातों को देखते हैं तो उसमें से परमेश्वर के हमारे प्रति ध्यान को 6 प्रतीकों में समझाया गया है। इसी 18 वचन के 18 अध्याय के 2 भाग में परमेश्वर का हमारे प्रति का ख्याल इस 6 भागों में वर्णन किया गया है। या परमेश्वर हमारे प्रति ख्याल रखता है या हमारे प्रति ध्यान को रखता है। ये 6 अलग अलग बातों के द्वारा हमें समझाया गया है। उस 6 बातों के बारे में हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज उन्हीं 6 बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं फिर से कहूं, इसी 2 वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर हमारे प्रति ख्याल रखता है, उसकी बातें इस 6 वचन के द्वारा पूरी होती है, या ये 6 वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार पूरी करता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। उसी परमेश्वर किस प्रकार से हमें ख्याल करता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमें ध्यान देता है, इसके 6 बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर जिस वचन में लिखा है वो जैसे लिखा है मेरी चट्टान, यानी परमेश्वर की अचल शक्ति की सुरक्षा। वो जो मेरी चट्टान बोल के जो लिखा है, परमेश्वर की अचल शक्ति की सुरक्षा में हम पाए जाते हैं, जिसके बारे में भजनकार कहता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 42 के 9 पद 42:9, साम्स 42:9। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। 90 पद के पहले वाक्य में मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, इसका मतलब ये मेरी चट्टान बोलकर जो लिखा हुआ है, वो मेरी चट्टान का मतलब, या उस मेरी चट्टान का मतलब आश्रय स्थान। और मेरे साथ परमेश्वर की अचल शक्ति और सुरक्षा।
परमेश्वर की एक अचल शक्ति और परमेश्वर की सुरक्षा की बातों को दिखाने के लिए इस बात का प्रयोग किया गया है, वो मेरी चट्टान है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें भी परमेश्वर एक उस चट्टान की तरह है जो हमें अपनी अचल शक्ति के द्वारा संभाले रखता है, एक सुरक्षा दिए रखता है, और उसी की सुरक्षा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत और बड़े से बड़े कार्य को भी करता है। इस बारे में हमारे जीवन में हमें सोचने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए और परमेश्वर की दया और उसकी दयावंत की बातें हमारे साथ होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 62वें अध्याय के 7वें वाक्य, भजन संहिता 62 का 7वां वाक्य, भजन संहिता 62 उसके 7वें वाक्य। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी चट्टान मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को अपनी चट्टान के रूप में देखता है और वो चट्टान को दृढ़ परमेश्वर, दृढ़ चट्टान के रूप में भी वो देखता है। जिस बातों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है और हम लोगों को लगातार जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए और उसकी बातें और उसके सारे आश्चर्य कर्मों की बातें हमारे साथ परमेश्वर लगातार करने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर को, वो हमारी चट्टान मतलब हमारे लिए वो अचल शक्ति और सुरक्षा है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। और उसी बातों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के साथ बड़ा बर्ताव करता है, हम लोगों के साथ उसके कार्य रहते हैं और उसी के कार्य के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, बड़ी से बड़ी बातें, बड़े से बड़े कार्य परमेश्वर हम लोगों के साथ बहुतायत से कर सकता है। इसके लिए वो परमेश्वर मेरी चट्टान बनता है। दूसरी बात वहां पर लिखा हुआ है, मेरा गढ़ बोलकर उस जगह पर लिखा हुआ है। वो परमेश्वर सबसे पहले मेरी चट्टान बनता है। दूसरा, मेरा गढ़ मतलब आश्रय स्थल तथा सुरक्षा जहां शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। यानी मेरी चट्टान का मतलब एक आश्रय स्थल, या मैं इस प्रकार से कहूं, वो जगह जहां पर शत्रु चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे लिए वो आश्रय स्थल है, वो हमारे लिए वो गढ़ है जहां पर शत्रु हमारे जीवन में कभी भी पहुंच नहीं सकता, या शत्रु की बातें हम लोगों के जीवन में कभी भी नहीं आ सकती। इस बारे में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की दया हमें एक गढ़ के रूप में हमारे साथ रहती है। और फिर तीसरी बात है परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला, यानी एक जीवित रक्षक है। परमेश्वर हम सारे लोगों को छुड़ाने वाला है, वो हमारा एक जीवित रक्षक परमेश्वर भी है। कह के हम अपने भजनकार की पत्री में भजन संहिता के कई एक लेखकों के द्वारा इस प्रकार से लिखी हुई बातों को देखते हैं कि वो परमेश्वर हमारे लिए एक छुड़ाने वाला परमेश्वर है, या एक जीवित रक्षक है जो हम लोगों को छुड़ाता है और हम लोगों के जीवन में एक बहुतायत के कार्य करता है। इस बातों को, और चौथी बात उसी जगह पे परमेश्वर मेरी ढाल है करके लिखा है। ढाल का मतलब परमेश्वर हमारे वो हानि के मध्य आ जाता है। परमेश्वर हमारे हानि के मध्य आ जाता है। मतलब ढाल मतलब जब हमारे ऊपर कुछ हानि होनी चाहती है, शत्रु के द्वारा हमारे ऊपर जब कभी हानि की बात उठाई जाती है, तब परमेश्वर उस हानि के बीच में चले आता है और हम लोगों को उस हानि से बचाता है। इसी के लिए वो परमेश्वर जो है हमारे लिए एक ढाल की ओर बना है। इसी के लिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने इसी बात को कहा। उत्पत्ति का पत्री 15वें अध्याय
उसके पहले पद, उत्पत्ति 15 और पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पर इस बातों को हम जानते हैं। अभी अब्राम को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं। अब्राम अपना कुटुंबियों, अपना सब कुछ घर छोड़ के अपना भतीजा लूत को लेकर एक जगह पे जहां पर परमेश्वर उसको कहता है उस जगह पे आके रुकता है। अभी अब्राम के मन में कई एक प्रकार की दुविधा हो रही है। उस दुविधा में से क्या है, अब्राम के मन में सबसे पहले दुविधा यह हो रही है कि जिस जगह पे परमेश्वर ने मुझे अभी तक उस जगह के बारे में कहा नहीं, उस जगह के लिए मैं सब कुछ छोड़ के तो आया हूं, पहली बात। दूसरी बात, उस जगह में जहां पर परमेश्वर ने कहा है उस जगह के वातावरण, उस जगह के लोगों के साथ मुझे किस प्रकार की बातें और व्यवहार की करने की आवश्यकता है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। कह के अब्राम के मन में कई एक प्रश्न जब उठते हैं तो परमेश्वर उसको, उसी अब्राम को दर्शन देकर ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारे हानि की जरूरत, डरने की जरूरी नहीं है, तुम्हारी हानि नहीं हो सकती है और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के हानि की बातों को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हें तुम्हारे उस जगहों पर जहां पर परमेश्वर ने तुम्हें रखा है या जहां पर परमेश्वर तुम्हें रखना चाहता है, ऐसी बातों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से करेगा। इसीलिए परमेश्वर इस बातों को ध्यान देते हैं और अपने जीवन की कई एक बातों को समझते हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और इसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसका मतलब हानि के बीच में परमेश्वर आना, यह हमारे लिए ढाल है। राजा दाऊद इसके बारे में बेहतर रीति से जानता है। जब जब शत्रुओं का आक्रमण उसके जीवन में हुआ, जब जब राजा शाऊल का आक्रमण उसके जीवन में हुआ, तब तक परमेश्वर उसके जीवन में एक ढाल के समान बना और परमेश्वर ने उसको ढाल के समान बनाकर उसको अपनी महिमा के जगह पे रखा, उसको एक ऊंचे स्थान पर रखा और उसके लिए अनन्य साधारण कार्य किया। उस हानि के बीच में परमेश्वर आकर उसी राजा दाऊद को सारे प्रकार की विपत्ति से, सारे प्रकार की हानि से बचाकर उसको एक महिमा की जगह पे पहुंचाया। इसी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और पांचवी बात, मेरा उद्धार का सिंह, जो इसी वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर उद्धार का सिंह मतलब शक्ति व विजय की सामर्थ या हमें छुड़ाने व उद्धार करने की, या मेरा उद्धार का सिंह का मतलब क्या है? उद्धार का सिंह मतलब शक्ति और विजय की सामर्थ जो हमें छुड़ाने की और उद्धार करने की ताकत रखती है। हालेलुया। जब शत्रुओं के वार हमारे बीच में चले आते हैं, शत्रुओं की कई एक प्रकार की बातें हम लोगों के जीवन में जब चली आती है, तो हमें परमेश्वर अपने बातों से उद्धार कराने वाला, तो ना केवल शत्रु से बचाने वाला होगा, वो परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करेगा, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। उस सामर्थी परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में बहुतायत की बातों का ये कर सकते हैं। और शक्ति विजय की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का विजय और परमेश्वर की सामर्थ हमें छुड़ाती है और हमारा उद्धार करती है। इसी के लिए वो हमें विजय दिलाने वाला भी परमेश्वर कह के हम देखते हैं। इसी के लिए पौलुस ने भी अपनी भाषा में कहा, वो तो हमें जय के गंध में लिए चलता है। इसी के लिए वो परमेश्वर हमें एक लगातार विजय की बातों को भी देता है। इस विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। और फिर छठवीं बात जो है, मेरा दृढ़ गढ़। मेरा दृढ़ गढ़ मतलब एक सुरक्षित स्थान जो हमें जीवन के खतरों से ऊपर उठाता है। मेरा दृढ़ गढ़ मतलब एक ऐसा सुरक्षित स्थान जो हमें जीवन के खतरों से ऊपर उठाता है। मतलब वो परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनता है, एक ऐसा दृढ़ गढ़ बनता है जो हमारे जीवन को खतरों से ऊपर उठाता है। इसके बारे में हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। कुछ वचनों को हम देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे साथ पहले खोलिए यशायाह की पत्री उसके 17 के 10वें पद। यशायाह नबी का पत्री उसके 17वें अध्याय के 10वें वाक्य।
17:10। यशायाह 17वें अध्याय 10वें पद। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान को स्मरण नहीं रखा। यहाँ पर परमेश्वर जब इजरायली लोगों को दंड की बातों को करता है, तो इजरायली लोगों के दंड को देने से पहले परमेश्वर उनके ऊपर एक दोष लगाता है कि तू उस पहला प्रेम को, उस पहली चट्टान को भूल गया, उस पहले उद्धार करता परमेश्वर को भूल गया जिसने तुझे मिस्र की दासत्व से छुड़ा कर लेकर आया और उस आशीषित जगह देने का वायदा किया। उस परमेश्वर को तुम भूल गए हो कर यहाँ पर परमेश्वर इजरायली लोगों को दंड देने से पहले कुछ बातों को कहता है, कुछ बातों को सिखाता है और कुछ बातों को समझाता भी है। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, निर्गमन का पत्री 33 के 22। निर्गमन 33 अध्याय 22वें वचन। निर्गमन 33 के 22। निर्गमन 33 अध्याय के 22वें पद। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को एक चट्टान के रूप में अपने प्रतिबिंब को दिखाता है। अपनी उपस्थिति उस चट्टान के ऊपर दिखाकर मूसा को अपनी उपस्थिति में भरता है। इस विषय के बारे में हम देखते हैं। जब मूसा ने मांग किया कि परमेश्वर क्या मैं आपको देख सकता हूं, क्या मैं आपको देख सकता हूं, तब परमेश्वर उसको कहता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, परंतु मैं तेरे सामने से होकर जो चट्टान है उस चट्टान के ऊपर अपना प्रतिबिंब या अपनी छाया को दिखाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर जब हमारी चट्टान बनता है वो उसकी उपस्थिति को भी दर्शाता है। परमेश्वर की चट्टान मतलब वो हमारे लिए एक सहाय, वो हमारी ढाल के रूप या वो हमारी अचल सुरक्षा भी है, और वो परमेश्वर की सुरक्षा भी हमारे साथ होती है। इसी बातों को हमें दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सुरक्षा करने की ताकत, ये दोनों चीजें हम लोगों के जीवन में बहुतायत से होती है। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का पत्री 40वें अध्याय के 17वें पद। भजन संहिता 40:17। भजन संहिता 40 के 17। मैं तो दीन और दरिद्री हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर विलंब ना कर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का भजनकार दाऊद, इस भजन को दाऊद ही लिखता है। वो कहता है कि परमेश्वर मैं दीन हूँ और दरिद्री हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए विलंब नहीं करेगा। परंतु आज जो मेरी परिस्थिति है, उन सारी परिस्थितियों में केवल परमेश्वर तू ही मेरी रक्षा और तू ही मेरी रखवाली करे, इसके बारे में परमेश्वर कहता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, 2:12। भजन 2:12। भजन संहिता 2 अध्याय के 12वें पद। पुत्रों को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भटकने पर है। धन्य है वे जो उन पर भरोसा रखता है। यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बातें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बातों के बारे में हम देखते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 9वें अध्याय के 9वें पद। भजन संहिता 9:9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वे ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक ऊंचा गढ़ ठहरता है। वो ऐसे लोगों के लिए एक ऊंचा गढ़ बनता है जो परमेश्वर के लिए या प्रभु के कार्य के लिए, जो संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं, संकट में परमेश्वर की दुहाई देते हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए परमेश्वर संकट में उसके संगी होकर
काम करता है, इसके विषय में हमें देखने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 28 के 7वें वाक्य, भजन संहिता 28 और 7वें वाक्य, भजन संहिता 28 के 7, भजन संहिता 28 के 7 में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा सहायक और हमारा रक्षक है। इसी प्रकार की 6 बातें हमारे भी जीवन में पूरी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर करते प्रभु, तो हमारे जीवनों में लगातार कार्य करने पाए, तेरी आशीष हमारे साथ बनी रहने पाए, आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।